स्टोरी टाइटल: सरहद के उस पार इंसानियत। एपिसोड 1। गोलियों के बीच एक मासूम चीख। रात के ठीक 2 बज रहे थे। भारत पाकिस्तान सीमा पर गोलियों की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। आसमान धुएं से भर चुका था। हर तरफ अफरा तफरी थी। भारतीय सेना की पोस्ट पर तैनात कैप्टन अर्जुन राठौर अपने जवानों के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। तभी अचानक धमाकों के बीच एक मासूम बच्चे की चीख सुनाई दी। अर्जुन ने नाइट विजन दूरबीन उठाई। सीमा की बाड़ के पास एक छोटा बच्चा घायल अवस्था में पड़ा था। वह बार बार सिर्फ एक ही शब्द बोल रहा था, अम्मी, अम्मी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी, बच्चा सीमा के उस पार था। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ से एक पाकिस्तानी रेंजर कैप्टन हमजा भी उसी बच्चे की ओर दौड़ पड़ा। दोनों सैनिकों की नजरें पहली बार आमने सामने मिलीं। एक तरफ दुश्मनी का फर्ज, दूसरी तरफ एक मासूम की जिंदगी। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या दोनों सैनिक अपनी अपनी बंदूक उठाएंगे या इंसानियत को चुनेंगे? सरहद के उस पार इंसानियत। एपिसोड 2। धुएं के पीछे छिपा सच। सीमा पर सन्नाटा छा गया था। दोनों ओर बंदूकें तनी थीं। भारतीय सेना के कैप्टन अर्जुन राठौर और पाकिस्तानी रेंजर कैप्टन हमजा आमने सामने खड़े थे। तभी घायल बच्चे की दर्द भरी चीख गूंजी, अम्मी, मुझे बचा लो। उस मासूम की आवाज सुनकर दोनों सैनिकों का दिल पिघल गया। अर्जुन ने अपने जवानों को आदेश दिया, कोई गोली नहीं चलाएगा, पहले बच्चे की जान बचानी है। उधर हमजा भी बोला, हथियार नीचे करो, जब तक बच्चा सुरक्षित नहीं हो जाता कोई फायर नहीं करेगा। कुछ पलों के लिए सरहद पर गोलियां थम गईं। दोनों सैनिक धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी पहाड़ियों में छिपे आतंकवादियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनका मकसद साफ था, दोनों देशों के बीच नफरत और युद्ध भड़काना। एक गोली सीधे बच्चे की ओर बढ़ी। अर्जुन बिना सोचे दौड़ा और बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। उसी समय हमजा ने अपनी जान की परवाह किए बिना अर्जुन को कवर दिया। अचानक एक भीषण विस्फोट हुआ। धुएं का घना गुबार पूरे इलाके में फैल गया। जब अर्जुन की आंख खुली तो उसने खुद को एक गहरी खाई में पाया। उसकी बाहों में बच्चा सुरक्षित था। कुछ ही दूरी पर हमजा घायल पड़ा था। उसके कंधे से लगातार खून बह रहा था। अर्जुन तुरंत उसके पास पहुंचा और अपनी फर्स्ट एड किट निकालकर उसका इलाज करने लगा। हमजा ने हैरानी से पूछा, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, फिर मेरी जान क्यों बचा रहे हो? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, दुश्मन वो होता है जो बेगुनाहों का खून बहाए। एक घायल इंसान मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। इतने में बच्चे को होश आ गया। डर से कांपते हुए उसने कहा, उन्होंने मेरे अम्मी अब्बू को मार दिया। वो सैनिक नहीं थे, काले कपड़े पहने हुए थे। अर्जुन और हमजा एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यह हमला किसी सेना ने नहीं बल्कि आतंकवादियों ने किया था। तभी खाई के ऊपर से एक आवाज गूंजी, उन्हें जिंदा मत छोड़ना, बच्चे को भी खत्म कर दो, वही हमारा सबसे बड़ा गवाह है। अर्जुन ने अपनी राइफल कसकर पकड़ ली। हमजा ने अपनी पिस्तौल लोड की। अब यह लड़ाई दो देशों के बीच नहीं थी, यह लड़ाई इंसानियत और आतंक के बीच थी। ऊपर से आतंकियों के कदमों की आहट तेज होती जा रही थी। वे खाई के बिल्कुल किनारे तक पहुंच चुके थे और अगले ही पल एक टॉर्च की तेज रोशनी सीधे अर्जुन और हमजा के चेहरों पर पड़ी। एपिसोड 3। मौत का घेरा। टॉर्च की तेज रोशनी सीधे अर्जुन और हमजा के चेहरों पर पड़ी। वो नीचे हैं, एक आतंकी जोर से चिल्लाया। अगले ही पल चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ने बच्चे को चट्टान के पीछे छिपाया और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। हमजा भी घायल होने के बावजूद लगातार आतंकियों पर निशाना साध रहा था। कुछ ही मिनटों में 2 आतंकी ढेर हो गए। लेकिन बाकी आतंकियों ने पूरी खाई को चारों ओर से घेर लिया।
उनका सरगना चिल्लाया, बच्चे को जिंदा मत छोड़ना, उसी के पास सबूत है। अर्जुन चौंक गया। उसने बच्चे से पूछा, कौन सा सबूत? बच्चे ने कांपते हुए अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से एक छोटी सी मेमोरी कार्ड निकाली। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे अब्बू पत्रकार थे। उन्होंने उन लोगों का वीडियो बनाया था। इसमें सब रिकॉर्ड है। कैसे ये आतंकी दोनों देशों के सैनिकों की वर्दी पहनकर हमला करते हैं ताकि भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाए। अर्जुन ने तुरंत मेमोरी कार्ड अपनी जेब में रख ली। अब उसे समझ आ चुका था कि आतंकवादी इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हैं। तभी आतंकी सरगना फिर चिल्लाया, आखिरी मौका है, मेमोरी कार्ड हमें दे दो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन ने जवाब दिया, सच कभी नहीं मरता। यह सुनते ही आतंकियों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी खाई हिल गई। बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगे। अर्जुन ने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। तभी हमजा की नजर खाई के किनारे बनी एक संकरी सुरंग पर पड़ी। उसने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, उस सुरंग से निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूं। अर्जुन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अब हम साथ आए हैं तो साथ ही निकलेंगे। हमजा मुस्कुराया, आज पहली बार मुझे दुश्मन की नहीं, एक दोस्त की आवाज सुनाई दे रही है। उसी समय सुरंग के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने सोचा कि शायद रेस्क्यू टीम आ गई है, लेकिन अगले ही पल एक नकाबपोश आदमी सुरंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में आधुनिक राइफल थी। वह मुस्कुराया और बोला, कैप्टन अर्जुन, तुम्हारा इंतजार था। अर्जुन हैरान रह गया। वह आदमी उसका नाम कैसे जानता था? एपिसोड 4, नकाब के पीछे का चेहरा। सुरंग के बाहर खड़ा नकाबपोश आदमी अर्जुन को घूर रहा था। उसकी राइफल का निशाना सीधे अर्जुन के सीने पर था। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में पूछा, कौन हो तुम? नकाबपोश हल्का सा हंसा, मैं कौन हूं यह जानने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी हर चाल की खबर हमें पहले से कैसे मिल जाती है। अर्जुन चौंक गया। उसके दिमाग में वायरलेस पर मिली चेतावनी गूंजने लगी, भारतीय सेना में एक गद्दार है। तभी नकाबपोश ने अपनी जेब से एक सैन्य पहचान पत्र निकाला। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वह पहचान पत्र भारतीय सेना का था। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, नकाबपोश ने वह कार्ड आग में फेंक दिया। यह पहचान अब मेरे किसी काम की नहीं, इतना कहकर उसने ट्रिगर दबा दिया। धाय! गोली अर्जुन की ओर बढ़ी, लेकिन हमजा ने समय रहते अर्जुन को नीचे खींच लिया। गोली पीछे की चट्टान से टकराई। अर्जुन और हमजा ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। सुरंग गोलियों की आवाज से गूंज उठी। नकाबपोश पीछे हट गया। जाते जाते वह जोर से बोला, मेमोरी कार्ड लेकर तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, हमारे लोग हर रास्ते पर मौजूद हैं। वह अंधेरे में गायब हो गया। कुछ देर बाद अर्जुन, हमजा और बच्चा सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचे। बाहर घना जंगल था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक बच्चे की नजर दूर एक टूटी हुई झोपड़ी पर पड़ी। वह घबराकर बोला, यही जगह है, मैंने इन्हीं लोगों को यहां अपने अब्बू का कैमरा जलाते हुए देखा था। अर्जुन और हमजा सावधानी से झोपड़ी की ओर बढ़े। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। तभी अर्जुन की नजर फर्श पर पड़े एक खून से सने नक्शे पर गई। उस नक्शे पर लाल गोले से एक जगह चिन्हित थी और उसके नीचे लिखा था, ऑपरेशन ब्लैक स्टॉर्म, अगला निशाना 48 घंटे बाद। अर्जुन और हमजा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया, वे सिर्फ एक बच्चे की जान नहीं बचा रहे थे, वे एक ऐसे हमले को रोकने की कोशिश कर रहे थे जो हजारों बेगुनाहों की जिंदगी बदल सकता था। एपिसोड 5, ऑपरेशन ब्लैक स्टॉर्म। अर्जुन ने खून से सना नक्शा अपने हाथों में उठाया।
उस पर लाल रंग से एक जगह को घेरा गया था। नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, ऑपरेशन ब्लैक स्टॉर्म 48 घंटे बाद। हमजा ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अर्जुन, मैं इस जगह को पहचानता हूं। यह सीमा के पास एक पुराना गोदाम है। कई साल पहले इसे बंद कर दिया गया था। अर्जुन ने तुरंत पूछा, क्या आतंकवादी वहीं छिपे हैं? हमजा ने सिर हिलाया। अगर मेरा शक सही है तो वहीं उनके हथियार और विस्फोटक रखे होंगे। उसी समय बच्चे ने कांपते हुए कहा, मैंने अपने अब्बू के साथ यही जगह देखी थी। रात में कई ट्रक वहां आते थे। अर्जुन ने फैसला कर लिया, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। तीनों जंगल के रास्ते गोदाम की ओर बढ़ने लगे। करीब 1 घंटे बाद वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। नीचे का दृश्य देखकर अर्जुन की सांसें थम गईं। पुराने गोदाम के बाहर कई हथियारबंद आतंकी तैनात थे। अंदर एक के बाद एक ट्रक पहुंच रहे थे। हर ट्रक से लकड़ी के बड़े बड़े बक्से उतारे जा रहे थे। हमजा ने दूरबीन से देखा, ये सिर्फ हथियार नहीं हैं, इन बक्सों में विस्फोटक भी हैं। अर्जुन ने तुरंत अपना वायरलेस निकाला, लेकिन वायरलेस पूरी तरह बंद था। किसी ने उसका सिग्नल जाम कर दिया था। अब वे किसी से संपर्क नहीं कर सकते थे। तभी गोदाम का मुख्य दरवाजा खुला। एक काली एसयूवी अंदर आकर रुकी। उसमें से वही नकाबपोश आदमी उतरा। इस बार उसने सबके सामने अपना नकाब उतार दिया। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वह चेहरा उसके लिए बिल्कुल अनजान नहीं था। वह था मेजर विक्रम मल्होत्रा, वही अधिकारी जिसने कभी अर्जुन को ट्रेनिंग दी थी, जिसे पूरी सेना एक बहादुर सैनिक मानती थी। अर्जुन के मुंह से अनायास निकला, सर, आप। सर, मेजर विक्रम हल्के से मुस्कुराया। हाँ अर्जुन, खेल अब शुरू हुआ है। एपिसोड 6, गद्दार की असली साजिश। मेजर विक्रम मल्होत्रा। नाम सुनते ही अर्जुन की आंखों के सामने कई पुरानी यादें तैरने लगीं। वही मेजर जिसने उसे पहली बार कमांडो ट्रेनिंग दी थी। वही अधिकारी जिसे वह अपना आदर्श मानता था। लेकिन आज वह आतंकियों के बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन का गला भर आया। सर, आखिर क्यों? मेजर विक्रम ठंडी हंसी हंसा। देशभक्ति, ईमानदारी, वफादारी, ये सब किताबों में अच्छे लगते हैं अर्जुन। असल दुनिया में सिर्फ ताकत और पैसा चलता है। इतना कहकर उसने हाथ उठाया। अगले ही पल आतंकियों ने गोदाम के दरवाजे खोल दिए। अंदर सैकड़ों हथियार, विस्फोटक और ड्रोन रखे थे। मेजर विक्रम बोला, 48 घंटे बाद पूरे इलाके में ऐसा धमाका होगा कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को दोष देंगी और फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। हमजा ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। तुम्हें इंसानों की जान की कोई परवाह नहीं? मेजर विक्रम मुस्कुराया। युद्ध में इंसान नहीं मरते, सिर्फ मोहरे बदलते हैं। यह सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा, लेकिन वह जानता था अभी हमला करना आत्महत्या होगी। उसी समय बच्चे ने धीरे से अर्जुन की बांह पकड़ी। भैया, मेरे अब्बू का कैमरा। उन्होंने उसे इसी गोदाम में छिपाया था। अर्जुन चौंक गया। कैमरा? बच्चे ने सिर हिलाया। मेमोरी कार्ड सिर्फ आधा सबूत है, पूरा वीडियो कैमरे में है। अगर कैमरा मिल जाता तो आतंकियों की पूरी साजिश दुनिया के सामने आ सकती थी। लेकिन कैमरा गोदाम के अंदर था, जहां दर्जनों हथियारबंद आतंकी पहरा दे रहे थे। अर्जुन ने हमजा की तरफ देखा। हमजा मुस्कुराया। लगता है आज फिर दुश्मन नहीं, दो दोस्त एक साथ मिशन पर जाने वाले हैं। दोनों ने अपने हथियार तैयार किए। रात गहराती जा रही थी और वे चुपचाप गोदाम की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने गोदाम की दीवार पार की, अचानक पूरे परिसर में लाल रंग का अलार्म बज उठा। घुस बैठिए, घुस बैठिए। सैकड़ों सर्च लाइट एक साथ अर्जुन और हमजा पर पड़ गईं। वे पकड़े जा चुके थे। एपिसोड 7, कैद या चाल। पूरे गोदाम में सायरन गूंज उठा।
घुस बैठिए, घुस बैठिए। कुछ ही सेकंड में दर्जनों हथियारबंद आतंकी अर्जुन और हमजा को चारों तरफ से घेर चुके थे। मेजर विक्रम ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। मैं जानता था अर्जुन, तुम जरूर आओगे। आठ पार। अर्जुन ने बिना डरे जवाब दिया। और मैं यह भी जानता था कि एक दिन तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आएगा। मेजर विक्रम हंस पड़ा। सच? यहां सच वही होता है जो जिंदा बच जाता है। उसने इशारा किया। आतंकियों ने अर्जुन और हमजा के हथियार छीन लिए। दोनों के हाथ बांध दिए गए। उसी समय एक आतंकी दौड़ता हुआ आया। सर, बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेजर विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या मतलब? वह तो इनके साथ था। आतंकी घबराकर बोला। शायद अलार्म बजने से पहले ही जंगल की तरफ भाग गया। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। असल में अलार्म बजने से कुछ मिनट पहले ही अर्जुन ने बच्चे को एक छोटा सा जीपीएस ट्रैकर और मेमोरी कार्ड देकर जंगल के रास्ते भेज दिया था। उसने कहा था, अगर हम पकड़े जाएं, तो पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे उस पुराने मंदिर तक जाना, वहां तुम्हें मदद मिलेगी। अब मेमोरी कार्ड सुरक्षित था, लेकिन अर्जुन और हमजा दुश्मनों की कैद में थे। मेजर विक्रम उनके सामने आया। उसने अर्जुन की जेब टटोली। मेमोरी कार्ड नहीं मिला। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। मेमोरी कार्ड कहाँ है? अर्जुन मुस्कुराया। जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो वह अब तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। गुस्से में मेजर विक्रम ने अर्जुन को जोरदार मुक्का मारा। फिर उसने अपने आतंकियों से कहा, इन दोनों को जिंदा रखो। जब तक मेमोरी कार्ड नहीं मिलता इन्हें मौत भी नहीं मिलेगी। उसी समय गोदाम के बाहर अचानक कई तेज धमाके हुए। धड़ाम, धड़ाम। पूरे परिसर की बिजली चली गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। एक आतंकी चिल्लाया, सर, किसी ने बाहर से हमला कर दिया है। मेजर विक्रम पहली बार घबरा गया। अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अर्जुन ने हमजा की ओर देखा। दोनों समझ गए, कोई उनकी मदद के लिए आ चुका था। लेकिन वह भारतीय सेना थी या कोई और? एपिसोड 8, अंधेरे का हमला। गोदाम के बाहर लगातार धमाके हो रहे थे। धड़ाम, धड़ाम। पूरे परिसर की बिजली बंद हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। आतंकियों में अफरा तफरी मच गई। अपनी अपनी पोजीशन संभालो, कोई अंदर घुस आया है। मेजर विक्रम गुस्से से चिल्लाया। इसी बीच अंधेरे में एक साइलेंसर लगी। बंदूक से गोलियां चलने लगीं। थक, थक, थक। एक एक करके कई आतंकी जमीन पर गिर पड़े। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हमला किस तरफ से हो रहा है। अर्जुन और हमजा अभी भी रस्सियों से बंधे हुए थे। तभी किसी ने पीछे से आकर चुपचाप उनकी रस्सियां काट दीं। अर्जुन ने पलट कर देखा। उसके सामने काले कपड़ों में एक नकाबपोश कमांडो खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, कैप्टन अर्जुन, सवाल पूछने का समय नहीं है, मेरे पीछे आइए। अर्जुन ने तुरंत हमजा को संभाला और तीनों अंधेरे का फायदा उठाकर गोदाम के पिछले हिस्से की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी मेजर विक्रम ने उन्हें देख लिया। भागने मत देना। पूरे गोदाम में फिर से गोलियां चलने लगीं। भागते भागते नकाबपोश कमांडो उन्हें एक गुप्त कमरे तक ले गया। कमरे के अंदर दर्जनों कंप्यूटर, संचार उपकरण और कई फाइलें रखी थीं। दीवार पर लगा एक बड़ा नक्शा देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। उस नक्शे पर सिर्फ सीमा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान के कई शहरों पर लाल निशान बने हुए थे। हर निशान के सामने एक तारीख लिखी थी। हमजा ने फाइल उठाई। उसमें लिखा था, ऑपरेशन ब्लैक स्टॉर्म केवल शुरुआत है। असली लक्ष्य दोनों देशों के बीच वर्षों तक नफरत और युद्ध बनाए रखना है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ गया, यह किसी एक आतंकी गिरोह की साजिश नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क काम कर रहा था। तभी
नकाबपोश कमांडो ने अपना मास्क उतारा। अर्जुन उसे देखकर स्तब्ध रह गया। कर्नल सूर्यवीर सिंह, वह भारतीय सेना के विशेष अभियान दल के वरिष्ठ अधिकारी थे, जिन्हें 6 महीने पहले एक गुप्त मिशन के दौरान शहीद मान लिया गया था। कर्नल सूर्यवीर ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, मैं मरा नहीं था। मैं इस पूरे नेटवर्क के अंदर घुसकर सबूत इकट्ठा कर रहा था। इतने में गोदाम के बाहर से मेजर विक्रम की आवाज गूंजी, पूरा गोदाम घेर लो, आज कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। एपिसोड 9, आखिरी मिशन। मेजर विक्रम की आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठी, पूरा गोदाम घेर लो, आज कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। कुछ ही पलों में गोदाम के चारों ओर आतंकियों ने मोर्चा संभाल लिया। कर्नल सूर्यवीर ने दरवाजे की छोटी सी दरार से बाहर झांका। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अर्जुन ने पूछा, सर, अब क्या करें? कर्नल सूर्यवीर ने मेज पर रखा एक लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर कई गुप्त फाइलें खुल गईं। उन्होंने कहा, यही इस पूरे नेटवर्क का कंट्रोल सेंटर है। अगर ये डेटा सुरक्षित सेना तक पहुंच गया तो सिर्फ यह गिरोही ही नहीं, इसके विदेशी सरगना भी बेनकाब हो जाएंगे। हमजा ने तुरंत जवाब दिया, तो देर किस बात की, डेटा कॉपी करते हैं। कर्नल ने सिर हिलाया, इतना आसान नहीं है। डेटा डाउनलोड होते ही 5 मिनट का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू हो जाएगा और 5 मिनट बाद पूरा गोदाम विस्फोट में उड़ जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए कहा, डेटा कॉपी कीजिए सर। कर्नल ने बटन दबा दिया। स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो गया। 5, 0, 4, 59, 4, 58। उसी समय गोदाम का मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। मेजर विक्रम अपने हथियारबंद आतंकियों के साथ अंदर घुस आया। उसने अर्जुन की ओर राइफल तान दी। खेल खत्म, कैप्टन। अर्जुन ने भी अपनी राइफल उठा ली। दोनों की उंगलियां ट्रिगर पर थीं। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। तभी हमजा ने अचानक पास रखा स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया। पूरा कमरा धुएं से भर गया। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। धाए 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 धाए। अराजकता के बीच अर्जुन ने लैपटॉप उठाया और कर्नल सूर्यवीर के साथ पीछे के रास्ते की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन हमजा पीछे रह गया। उसने दरवाजे पर अकेले मोर्चा संभाल लिया। वह लगातार आतंकियों को रोक रहा था ताकि अर्जुन और कर्नल सुरक्षित निकल सकें। अर्जुन पीछे मुड़ा और चिल्लाया, हमजा, चलो। हमजा मुस्कुराया, अगर मैं भी चला गया तो तुम्हें बचाने वाला कौन होगा दोस्त? स्क्रीन पर टाइमर अब दिखा रहा था, 1:12। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसे फैसला करना था, दोस्त को बचाए या पूरे मिशन को। अगले एपिसोड में, जिसे अर्जुन अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहा था, शायद वही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। आखिर गोदाम के धमाके के बाद भी कौन था जो काले प्रतीक वाली गाड़ियों के साथ वहां पहुंचा? क्या मेजर विक्रम सच में गिरफ्तार हुआ या उसने पहले से ही कोई और खतरनाक चाल चल दी है? और कर्नल सूर्यवीर ने ऐसा क्या देख लिया जिसके बाद उनके चेहरे का रंग उड़ गया? सच जानने के लिए देखिए अगला धमाकेदार एपिसोड। अगर आपको सरहद के उस पार इंसानियत की कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है।